आज की डेट में हर कोई बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है और आपको भी अपना एक खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं। इस वीडियो के एंड में हम ऐसी वेबसाइट डिजाइन करेंगे जिस वेबसाइट का होम पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा जहां पर डिफरेंट टाइप्स के मेन्यूज अवेलेबल रहेंगे। यहां पर वेबसाइट पे जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, चाहे जिनको आपने फीचर किया हो, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। और साथ ही साथ अगर मान लो कि किसी को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, उस प्रोडक्ट पे वो क्लिक करके उसके स्टोर और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे जाएगा जहां पर प्रोडक्ट ऐसा दिखाई देगा। यहां पे प्राइसिंग होगी, यहां पर आपको दिखाई देगा उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट का बटन होगा और नीचे प्रोडक्ट की इमेजेस और डिस्क्रिप्शन। यूजर यहां पर आकर के ऐड टू कार्ट में जाकर के प्रोडक्ट को यहां पे कार्ट में ऐड भी कर पाएगा, कार्ट में जाके चेक करके व्यू कार्ट पे देख पाएगा और फाइनली वो चेकआउट विंडो पे जाकर के पेमेंट कर पाएगा। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको ये कंप्लीट वेबसाइट का एंड टू एंड कस्टमाइजेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप ऐसी वेबसाइट डिजाइन कर पाओगे, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि आपके क्लाइंट के लिए भी। और ई कॉमर्स वेबसाइट की डिमांड एट दिस स्टेज इज वेरी हाई। तो अगर आपने सीख लिया तो अल्टीमेटली आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक पैसिव इनकम भी जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले बात आती है प्लानिंग की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब भी प्लानिंग की बात आती है तो आपको दो अलग अलग चीजों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा। पहला, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है जिसको आप आपकी वेबसाइट पे बेचना चाहते हो, और नंबर टू, वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए देखा, हमारी वेबसाइट पे ये क्या है, एयर कंडीशनर एक कैटेगरी है। उस कैटेगरी के अंदर अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उस कैटेगरी के अंदर अलग अलग टाइप के एसीज को लिस्ट आउट किया। तो ये कहलाएंगे प्रोडक्ट और एयर कंडीशनर कहलाएगी एक कैटेगरी। लाइकवाइज आप आपकी वेबसाइट पे कौन सी और कितनी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, वो सारा डिटेल और एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट को आपको लिस्ट करना है उससे रिलेटेड कुछ 4 से 5 चीजें। जैसे कि एग्जांपल के लिए उस प्रोडक्ट का टाइटल क्या होगा, उसका प्राइसिंग क्या होगा, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या होगा और उसका एक लार्ज डिस्क्रिप्शन क्या होगा। एंड द इंटरेस्टिंग बिट, अगर प्राइसिंग के केस में वेरिएशंस है तो आपको वेरिएशंस भी एक लिस्ट आउट करके स्प्रेडशीट बनानी होगी। एग्जांपल के लिए इस वीडियो के पर्पस से मैंने यहां पर एक शीट बनाई और इस पूरी शीट के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट को लिस्ट आउट किया है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक लैपटॉप का प्रोडक्ट है जो सेल करना चाहता हूं, तो मेरी कैटेगरी में बनाऊंगा साइट पे जिसका नाम रहेगा लैपटॉप। इसके बाद उस प्रोडक्ट का नाम मैंने रखा कि भाई ये मेरे प्रोडक्ट का टोटल नाम होगा, और उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने रखा और उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन रखा। और मेरे प्रोडक्ट अगर एक लैपटॉप है तो लैपटॉप पे मैंने दो कैटेगरी रखी कि यूजर को शायद 8 GB रैम और 512 GB स्टोरेज का लैपटॉप चाहिए, या फिर 16 GB रैम या फिर 1 TB स्टोरेज का चाहिए, या फिर 8 GB रैम और 1 TB स्टोरेज चाहिए। तो 4 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो मैंने लिस्ट आउट किए। और साथ ही साथ मैंने एक डमी प्राइसिंग सेट किया कि भाई ये वाले मॉडल अगर आप चूज करोगे 8 GB रैम और 512 GB अगर हार्ड ड्राइव है तो उसके लिए आपको 30,000 लगेगा, और 1 TB है तो 35,000 लगेगा। सिमिलरली 16 GB है तो उसके केस में मैंने दो प्राइसेस यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी। तो यहां से हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट है और ये कैटेगरी हमें साइट पे क्रिएट करनी है। तो मैं मान लो कि एक लैपटॉप का प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि मोबाइल फोन हो सकता है। तो यहां पर आपको ये कंप्लीट प्लानिंग करनी है, दैट इज स्टेज 1। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्लानिंग कैसे की जाती है, आप सिंपली amazon.com पे चले जाए, कोई भी अमेजॉन इंडिया या कोई भी कंट्री का जो भी अमेजॉन है, अमेजॉन पे जाने के बाद में आपको यहां पर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है जो कि आपकी कैटेगरी का है, और हर टाइप की कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको दिख ही जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे सर्च करूंगा लैपटॉप, हिट एंटर करूंगा, और यहां पर आकर के आप देख सकते हैं कि आखिरकार जो लैपटॉप का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में क्या क्या लिस्ट आउट किया। तो मैं पहला वाला प्रोडक्ट ओपन करूंगा विच इज दिस वन। उसका ये वाला टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, सारे पॉइंटर्स यहाँ पर मेंशन है। आप यहाँ से आइडिया उठा सकते हो। अच्छा टाइटल चाहिए और वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और ये डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और जो प्राइसिंग के वेरिएशन आपको दिख रहा है 16 GB है, 8 GB है, तो ये वेरिएशन है। हमने दो और वेरिएशन ऐड किए, ये सिर्फ रैम के वेरिएशन है। हमने स्टोरेज के वेरिएशन भी ऐड किया। तो ये फिक्स लैपटॉप है 512 GB का, लेकिन अगर आपके पास कस्टमाइजेबल ऑप्शन है तो ऑब्वियसली आप वो कस्टमाइजेबल ऑप्शन को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि जब भी आपको ऑर्डर आए तो आप वो पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड वर्जन ऑर्डर पे डिलीवर कर दें। हम एक सिंपल प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें कोई कस्टमाइजेबल ना हो, और दूसरे वाले में वेरिएशन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये लिस्टिंग आपको पहले एज पार्ट ऑफ अ प्लानिंग कर देनी है। होप आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार क्या डेटा चाहिए और क्या इनिशियली आपकी प्लानिंग होनी चाहिए।
नाउ लेट्स गो और अभी शुरुआत करते हैं वेबसाइट की डिजाइनिंग को लेकर के। वेल एंड दैट इज स्टेप नंबर 2। और उस केस के अंदर वेबसाइट का सेटअप करना होगा। अगर वेबसाइट हवा में रहती नहीं है, वेबसाइट को इंटरनेट पे आपको लाइव करना होता है, तो उसमें 3 सबसे मेजर कंपोनेंट आते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप amazon.com को देखेंगे, क्या है, अमेजॉन की वेबसाइट है, वो इंटरनेट पे कहीं पे स्टोर्ड है, जिसको कहते हैं होस्टिंग। और दूसरा, आप मुझे इस प्रोडक्ट को चेक करना, तो मैं क्या करूंगा, amazon.co.uk एक डोमेन नेम पे जाऊंगा। तो डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम हुआ, होस्टिंग वो एरिया जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर रहेगी। और थीम, ये जो आपको दिख रही है, गुड लुकिंग, जो भी यहां पर जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो या फिर यहां पे जो इंटरेक्ट कर रहे हो, ये कहलाती है वेबसाइट की थीम, जो कि आपका बैकएंड का कोड होगा उसको इतना नीट और क्लीन करके दिखाएगी जिससे कि यूजर को लिए वो बहुत ही इजी टू इंटरेक्ट हो जाए। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है एंड द इंटरेस्टिंग बिट, वो तीनों चीजें आप सिंगल क्लिक के साथ में कर सकते हो। कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआत करनी होगी होस्टिंग से। होस्टिंग के लिए मैं एक स्पेशल लिंक नीचे दूंगा, आप उसको यूज करें, क्योंकि उसके साथ आपको एक फ्री की थीम भी मिलेगी जो आपको ये गुड लुकिंग, जो भी जिस तरीके की साइट डिजाइन करनी है वैसे डिजाइन करके देगी। होस्टिंग के अंदर बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको होस्टिंगर का। ये होस्टिंग मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइसिंग रीजनेबल है, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी आती है, हाई सिक्योरिटी है, लाइट स्पीड कैशिंग के इनबिल्ट प्लगइन्स हैं, और इन्होंने बहुत सारे एआई बिल्डर के टूल इंट्रोड्यूस करके रखे हैं जो आपकी पूरी वेबसाइट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज और क्विक इजी टू कस्टमाइज करके रखते हैं। यहां पे भी अलग अलग प्लान्स हैं। आपको इनिशियली शुरुआत करनी है शेयर्ड होस्टिंग से। डू नॉट जंप ऑन क्लाउड होस्टिंग, नथिंग एनीवेयर। इनिशियली आप शेयर्ड होस्टिंग में जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको एक साइट विथ डोमेन नेम चाहिए, तो अगर आप इनका प्रीमियम प्लान चूज करते हो तो यहां पर आपको एक फ्री का डोमेन नेम मिलता है जिसकी कॉस्टिंग आती है 700 से 750 रुपए। तो ये आपके बच जाएंगे। बाकी यहां पर आप 100 से ज्यादा वेबसाइट यहां पे बना सकते हो। तो अगर आप आपके क्लाइंट को वेबसाइट सेल कर रहे हो, उस केस में क्वाइट हेल्पफुल है, क्योंकि आप एक ही वेबसाइट पे बहुत सारी साइट्स को डिजाइन करके कस्टमर को सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। क्लियर? तो इस केस में मैं यहां पे क्लिक करूंगा चूज प्लान पे। रिमेंबर, जब भी आप होस्टिंगर के होस्टिंग को परचेस करते हो, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप इसको परचेस करोगे आपको हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो एक बार में अगर आपने 12 मंथ का प्लान परचेस किया तो डिस्काउंट है, एक बार में आपने 48 मंथ्स का प्लान परचेस कर दिया तो और ज्यादा डिस्काउंट है। क्योंकि जब भी ये इनिशियल आपका प्लान खत्म होगा, जब आपको रिन्यूअल का पे करना पड़ेगा तो आपको फुल प्राइस पे करना पड़ेगा। तो जो डिस्काउंट है वो आपको फर्स्ट टाइम दिखाई देगा। अभी के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा कि भाई मुझे यहां पर मिनिमम में प्लान चूज करूंगा, वो है 24 मंथ्स का। तो 24 मंथ्स का मेरे लिए प्लान चूज हो गया है। इसके बाद आपको एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करना है, कॉल MR व्यास, जो कि मैंने स्पेसिफिकली हमारे व्यूअर्स के लिए डिजाइन करवाया है, और ये आपको इसके टॉप ऑफ 10% का एडिशनल डिस्काउंट देगा। तो अभी आपकी प्राइसिंग आ जाती है 3,800 रुपीज, और ये प्राइसिंग है पूरे 2 साल के लिए। 2 साल तक आपको इसके अलावा कुछ पे नहीं करना है। आपको एक डोमेन भी मिल जाएगा, आपकी वेबसाइट 2 साल तक आप 100 से ज्यादा वेबसाइट होस्ट कर पाओगे, और आपको किसी भी तरीके का कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि आपकी साइट पे ट्रैफिक ज्यादा आ जाए। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और सिंपली आपका जो भी पेमेंट प्लान, उस पेमेंट प्लान को चूज करके आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी क्या करता हूं, फटाफट से पेमेंट पे करता हूं, देन आई विल कम बैक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जस्ट नाउ पेमेंट किया, और यहां पर मुझे आ रहा है कि प्रीमियम वेब होस्टिंग का आप सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको दिखाई देगा एक फ्री का डोमेन नेम। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग वेबसाइट नहीं है, अगर आप कंप्लीटली डोमेन नया खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर आप इस फ्री के डोमेन को यहां पर क्लिक करके क्लेम कर सकते हैं। मैं अभी सिंपली यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, एंड देन इट विल टेक अस टू द नेक्स्ट स्क्रीन। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम नई वेबसाइट बनाने वाले। तो आपको क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है। यहां पर 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहां पे बोलेगा कि आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर होस्टिंगर के इनसाइड बिल्डर से। मैं सजेस्ट करूंगा आप वर्डप्रेस चूज करें, एंड देन क्लिक टू नेक्स्ट। इसके बाद यहां पर कुछ क्रेडेंशियल्स आपको दिखाई देंगे, तो जो भी आपको आईडी पासवर्ड रखना है आप यहां पर रख सकते हो, और इसका मैं एडवांटेज बताऊंगा आपको कहां पे यूज होगा। तो अभी मैंने एक आईडी पासवर्ड यहां पर रख दिया है, ये मेरा वर्डप्रेस का यूजर नेम है, और ये उसके साथ में उसका पासवर्ड है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, देन आपको ऑप्शन आएगा कि आप कौन सी थीम यूज करना चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसमें से कोई भी थीम यूज नहीं करें, क्योंकि मैं आपको जो थीम दूंगा वो थीम प्रीमियम थीम होगी, और उसी के टेम्पलेट से हम पूरी साइट को कस्टमाइज करेंगे। तो अभी के लिए आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, जैसे आप क्लिक करोगे क्रिएट ब्लैंक साइट, तो आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा, और इस वाली स्क्रीन पे आपको ऑप्शन आएगा कि क्या आप आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप ये डोमेन खरीद रहे हैं, होस्टिंग खरीद रहे हैं, तो आपको एक फ्री का डोमेन मिलेगा। अभी के लिए मैं यहां पर एक डोमेन खरीद लेता हूं, और इसका नाम रखता हूं बेस्ट बाइंग गाइड, या फिर बेस्ट बाइंग शॉप रख लेता हूं मैं, bestbuyingshop.com, एंड लेट्स सी कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको दिख रहा है
यहाँ पे दिख रहा है बेस्ट बाइंग के नाम से मैंने जो भी यहाँ पे डोमेन नेम सर्च किया, ये डोमेन अवेलेबल है। तो आपका जो भी ब्रांड है वो ब्रांड आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये वाला डोमेन मेरे लिए अवेलेबल है bestbuyingshop.com। तो ये वाला डोमेन मैं फ्री में क्लेम करूंगा, मुझे इसके लिए कोई भी पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे ऑलरेडी प्लान में इंक्लूडेड है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये आपको अगली वाली स्क्रीन पे लेके जाएगा और यहां पर ऑप्शन आएगा, आपको आपकी सारी डिटेल देनी है। नंबर हाइड कर देना, आपका पूरा मेल एड्रेस सब कुछ देना है क्योंकि आपके नाम से एक डोमेन नेम भी रजिस्टर्ड हो रहा है। तो वो जो डोमेन नेम है वो आपका एड्रेस हो गया और जो होस्टिंग आपने ऑलरेडी परचेस करके रखी है, आपका नंबर का वेरिफिकेशन आएगा, जो भी नंबर आपने ऐड किया है वो सारा काम करोगे जब, तो आपका फोन नंबर वेरीफाइड हो गया। इसके बाद में आप यहाँ पे सर्वर चूज कर सकते हो, जैसे कि मुझे चूज करना है इंडिया का सर्वर, तो मैं इंडिया चूज करूंगा एंड देन इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। रिमेंबर, जब भी सर्वर चूज करते हो तो आप कंफ्यूज होते हो कि मैं यूएस, यूके, कनाडा ले लूं, मेरे को ट्रैफिक वहां से आएगा। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जहां के आप हो वहीं का सर्वर चूज करो या दुनिया का कोई भी सर्वर आप चूज करो, अल्टीमेटली आपकी साइट उस पर्टिकुलर सर्वर पे होस्ट रहेगी और उसको फ्यूचर में आप चाहो तो होस्टिंगर को बोल करके आप जिस भी सर्वर पे माइग्रेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहां पर हार्डली आपको 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, उस सर्वर पे आपके नाम से डोमेन नेम और आपकी वेबसाइट वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो लेट्स सी कैसे साइट दिखाई देती है जैसे प्रोसेस फिनिश होता है। तो फाइनली आप देख सकते हो हम लोग हैं यहाँ पे वर्डप्रेस के बैकएंड डैशबोर्ड के अंदर। यहां पर एक डमी डोमेन नेम हमें अलोकेट हुआ है, इवन दो हमने हमारा ओरिजिनल डोमेन नेम बेस्ट बाइंग शॉप के नाम से रखा था। यहां पर जब भी आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट का सेटअप करते हो तो आपको ऐसा एक रैंडम डोमेन नेम मिला है, तो आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे होस्टिंगर पे क्लिक करना है और ये आपको लेके जाएगा होस्टिंगर का जो एज पैनल है। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे वापस आप होस्टिंगर के बैकग्राउंड में जाओगे और वहां पे जाकर के जो भी हमने वेबसाइट सेटअप की उसमें कुछ चेंजेस आपको करने हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला काम, अगर आप यहां पे देखोगे वेबसाइट के सेक्शन में जाना, अगर आपकी साइट मैक्सिमम वेबसाइट्स वहां पे होस्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी सारी साइट होस्टिंगर पे है, बट इफ यू गो डाउन ये वाली वेबसाइट है। इसके बाद आपको यहां पे डैशबोर्ड के सेक्शन पे जाना है। यहां पर आने के बाद में आपको 2-3 काम करना है। सबसे पहला काम जो आपको यहां पर दिख रहा है, आपका डोमेन नेम ऑलरेडी एक्टिव है bestbuyingshop.com, लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है हम अभी जाकर के चेक करेंगे, बट ये वाला इंश्योर करना है कि आपका ऑलरेडी रहे। इसके बाद आपको वर्डप्रेस के ओवरव्यू सेक्शन के अंदर जाना है और यहां पर आकर के आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको इनेबल कर दोगे, अभी ये ऑलरेडी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट के आगे एक आइकन दिखाई देगा HTTPS, दैट मींस कि आपकी साइट वेल सिक्योर्ड रहेगी। तो मेक श्योर ये ऑप्शन इनेबल कर दो। अभी आपको बता रहा है कि एस इंस्टॉलिंग इन प्रोग्रेस, दैट मींस कि आपकी साइट पे अभी जस्ट हमने क्रिएट किया है तो वो SSL सर्टिफिकेशन का इंस्टॉलेशन चल रहा है। सिमिलरली लाइट स्पीड का कैश का जो प्लगइन है वो आपको इनेबल रखना है और बाकी सारी चीजें एज इज। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल कर रहा है SSL सर्टिफिकेट, तो हो सकता है 1-2 मिनट के अंदर हमारी साइट पे वो भी आ जाए। आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे बैकएंड के अंदर आना है और रिमेंबर हमारी साइट जो थी उस पर्टिकुलर साइट के अंदर आप वापस यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में आपको ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करना है और ये पेज ओपन होगा, वापस से आपको वर्डप्रेस के बैकएंड में लेके जाएगा। रिमेंबर जैसे कि मैंने कहा अभी भी हमारा डोमेन का कनेक्शन इन प्रोग्रेस, अभी आपने जस्ट नाउ बाय किया, 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा तब कि जाकर के प्रॉपर डोमेन आपका इंटीग्रेट होगा। अगर हो गया होगा तो आपको दिखाई देगा, अगर वो SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल हो गया होगा तो आगे HTTPS दिखाई देगा। तो अभी आपको नजर आ रहा है अभी तक इंस्टॉल हुआ नहीं है, तो बैकएंड में प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक हम आगे बढ़ते और वीडियो के खत्म होने से पहले पहले हम हमारे डोमेन नेम को डिस्प्ले भी करवा देंगे। क्लियर? तो ये वाला स्टेप है जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे होस्टिंग सेटअप किया। लेकिन अभी आपकी बार अगर हम वेबसाइट को जाकर के देखेंगे, अगर आप ओपन करके देखोगे आपको नजर आएगा आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, इसका डोमेन नेम कुछ ऐसा है और यहां पर कोई भी कंटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी के लिए जो थीम यूज कर रहा है वो एक डमी थीम है, एक प्री डिफॉल्ट 2020 या 2030 के नाम से थीम इंस्टॉल है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है और एक फ्री की थीम इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है एस्ट्रा थीम। मैं आज की डेट में पिछले 1-1.5 साल से सिर्फ यही थीम यूज कर रहा हूं। पहले मैं जनरेट प्रेस यूज करता था, अभी मैं कंप्लीटली मेरी सारी वेबसाइट्स एस्ट्रा के थ्रू कस्टमाइज कर रहा हूं क्योंकि इसके इनबिल्ट टेम्पलेट और इसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमाइजेशन के फीचर है जिसमें लो कोडिंग से आप अच्छी खासी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है। रिमेंबर एस्ट्रा रीड करना है, एस्ट्रल मत कर देना। ओके, ये डिफरेंट थीम है, ये डिफरेंट थीम है। तो हमें एस्ट्रा की थीम को इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है और अब की बार इस पेज को आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई देगी। क्लियर? तो यहां तक आपको काम करना है। नाउ हमें एस्ट्रा के अलग अलग टेम्पलेट को यूज करना है जब भी हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास एस्ट्रा का प्रो वर्जन होना चाहिए और ये प्रो वर्जन आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपने
नीचे दी हुई लिंक से होस्टिंग हमारी तरफ से परचेज किया तो नीचे एक वीडियो, इस वीडियो को जरूर जाके देखें, एक लिंक दे दूंगा बोनस नाम से, बोनस गिफ्ट के नाम से। वहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे वो प्रो टाइप की थीम को क्लेम कर सकते हो। बट फॉर टाइम बिंग हमने क्या काम किया, यहां पर आने के बाद हमने होस्टिंग को परचेज किया, एक डोमेन नेम को परचेज करके लिंक किया जो कि एनी हाउ हमें फ्री में मिला था, और थीम अभी के लिए हमने फ्री वाली थीम इंस्टॉल की है, और आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसी के अंदर प्रीमियम टेम्पलेट को हम कैसे यूज करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। अभी जब हमारी वेबसाइट बन चुकी है, हमारी वेबसाइट दिख रही है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, राइट? हमें उसमें प्रोडक्ट ऐड करना है, बहुत कुछ करना है, और जो ई कॉमर्स के फीचर के लिए हमें 3 प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, और वो तीनों प्लगइन होंगे गाइस। पहला प्लगइन हमें चाहिए वू कॉमर्स का प्लगइन। ये प्लगइन हमें ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज करने के जितने भी फीचर्स चाहिए, सारे के सारे फीचर आपकी साइट पे देगा, चाहे ऐड टू कार्ट का बटन हो, चाहे प्रोडक्ट जैसा दिखता हो, सारे के सारे फीचर। और नंबर 2, हमें एलिमेंटर का फ्री प्लगइन यूज करना है। प्रो प्लगइन की अभी जरूरत नहीं है, बट फ्री प्लगइन अभी हम इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें कस्टमाइजेशन में हेल्प करेगा। और नंबर 3, रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन हम यूज करेंगे जो कि हमारी वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको फटाफट से वेबसाइट के बैकएंड के अंदर जाना है, जो कि आपको रिफ्रेश कर देना एक बार, तो जो भी चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे। यहां पर आपको एक प्लगइन का सेक्शन दिखाई देगा, और यहां पर आना आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टॉल प्लगइन है जिसमें कुछ अनयूजफुल है, जैसे कि होस्टिंगर टूल्स और होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग, इन दोनों को आप यहां पे जाके डिलीट कर सकते हो। तो जैसे आप उसको डिलीट करोगे तो दोनों प्लगइन यहां से हट जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप सिंपली इनको डीएक्टिवेट कर दो यहां से, एंड देन आफ्टर वापस से वहां पे एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, वहां से भी डिलीट कर सकते हो। तो इन दोनों की जरूरत नहीं है, मैं फटाफट से इनको यहां पे डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देता हूं। करेक्ट? कैशिंग की वजह से इश्यूज हो सकता है, बट मेक श्योर कि आप इनको डिलीट कर दें, क्योंकि जिनकी जरूरत नहीं है, हमारी साइट को लाइट वेट रखना है, तो मेक श्योर ये प्लगइन डिलीट हो जाए। यहां पर आने के बाद आपको यहां पे पर्ज ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपकी साइट के सारे कैशेस को क्लियर कर देना ताकि कोई भी पुराना डेटा साइट पे रहे नहीं। यहां पर आने के बाद आपको ऐड प्लगइन पे जाना है। तो पहले हमें इंस्टॉल में अभी सिर्फ एक प्लगइन है, और फटाफट से हमें तीनों के तीनों प्लगइन इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमें प्लगइन करना है, मान लीजिए कि हम यहां पे करेंगे वू कॉमर्स। ओके, तो यहां पे आ गया वू कॉमर्स, और जैसे आप इसको क्लिक करोगे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा बाय अ कंपनी कॉल ऑटोमेटिक, और उसी कंपनी के प्लगइन को आपको इंस्टॉल और सेटअप करना है, किसी और प्लगइन को यूज नहीं करना है। अभी आप बोलोगे क्यों ऑटोमेटिक? तो जो वर्डप्रेस डिजाइन किया है वो भी इसी कंपनी ऑटोमेटिक ने ही डिजाइन किया है, जिसके 8 मिलियन, दैट मींस के 80 लाख से ज्यादा एक्टिव वेबसाइट इस प्लगइन को यूज करती है। इंडस्ट्री का बेस्ट टू द बेस्ट प्लगइन है, हर कोई इसको यूज करता है, एंड द बेस्ट पार्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, और सारे फीचर को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पर आपको इंस्टॉल करना है, इसके बाद इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है, राइट? इतना स्टेप करने के बाद में ये प्लगइन डायरेक्टली आपको इसके सेटिंग ऑप्शन में लेके जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आपको इस प्लगइन का एक सेटिंग दिखाई देगा कॉल वू कॉमर्स, और उसके साथ में कुछ एडिशनल प्लगइन भी ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं, या फिर उसके सेटअप। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है, यहां पर जैसे आप इसको इंस्टॉल करेगा ऑप्शन आएगा सेटअप माई स्टोर, आप इसको क्लिक कर सकते हो, और यहां पर आपको नजर आएगा कि स्किप दिस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। यहां पर ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है, वापस बैक टू जो भी हमारे एक बार प्लगइन आपने इंस्टॉल कर दिया, तो यहां पर स्किप गाइडेड सेटअप, और सिर्फ यहां पे आकर के आपको इंडिया चूज कर देना है, ताकि क्या करेगा ये आपका इंडिया का जो भी स्टेट है, जो भी है, आप इतना चूज करके बाकी कुछ भी सेटिंग आपको नहीं करना है, जिससे कि आपके लिए वू कॉमर्स का प्लगइन इंडियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से या फिर कंट्री के हिसाब से जो सेटिंग है, बेसिक सेटिंग, उसको इंपोर्ट कर देगा। बाकी जो भी कस्टमाइजेशन है उसको हम बाद में करेंगे। तो पहला सेटअप वो है वू कॉमर्स, और जैसा आप देखोगे यहाँ पे वू कॉमर्स के नाम से एक प्लगइन ऐड हो गया है, प्रोडक्ट के नाम से ऐड हो गया है, पेमेंट के नाम से ऐड हो गया है, एनालिटिक्स के नाम से ऐड हो गया, और मार्केटिंग के नाम से। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जैसे आप वू कॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको ऐड प्लगइन पे आना है, और वो 2 और प्लगइन इंस्टॉल करना है। एक है एलिमेंटर, जो हमारी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को डिजाइन करने में काम आएगा, तो ये आपको चूज करना है एलिमेंटर, और इसमें भी जो पहला प्लगइन आएगा ये वाला प्लगइन आपको सेटअप करना है, विच इज दिस वन। ओके, विच इज दिस वन जो आपको दिख रहा है बाय एलिमेंटर, तो ये आपको इंस्टॉल करना है, एंड देन एक्टिवेट। डन। तो यहाँ पे एलिमेंटर आ चुका है, वू कॉमर्स आ चुका है, लाइट स्पीड कैश, और हमें एक और प्लगइन जो कि एसईओ के पर्पस से चाहिए उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल और सेटअप करना है। तो इसके लिए मैं वापस से यहाँ पर आऊंगा, और उस प्लगइन का नाम है रैंक मैथ। तो आप सिंपली रैंक मैथ टाइप करके सर्च करें, तो जो यहाँ पे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा जो कि रैंक मैथ की कंपनी के नाम से है, रैंक मैथ एसईओ, इसको आपको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट। और ये सारे प्लगइन का फ्री वर्जन आपके लिए मोर देन एनफ है। यस, अगर लगे तो आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसको लेकर के मैंने बहुत सारी मास्टर क्लासेस बनाई है। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके इस वीडियो को जरूर देख लें, वहां पर आपको डिटेल इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि क्या कर सकता है एलिमेंटर, और एलिमेंटर की स्किल आपने गेन कर दिया, बहुत कुछ कर पाएंगे। तो रैंक मैथ को सेटअप करने के बाद आपको स्किप नाउ पे क्लिक करना है अभी के लिए, और
हो सके तो रैंक मैथ का फ्री अकाउंट आप कनेक्ट कर ले। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करेंगे और रैंक मैथ के लिए भी आपको प्रो वर्जन में अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, यह आपको रैंक मैथ के डैशबोर्ड में लेके आएगा। यहां पर कुछ नहीं करना है। तो बस ये 3 प्लगइन अभी की डेट में आपको चाहिए जब भी आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट को सेटअप करते हो। यहां तक इफ एवरीबॉडी इज क्लियर, देन अभी नेक्स्ट बारी आएगी गाइज, वो होगा हमारा स्टोर का सेटअप। अब जब भी हम स्टोर को डिजाइन करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? स्टोर के सेटअप के लिए हमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो स्टोर के अंदर जो बेसिक सेटिंग है जैसे कि कंट्री, करेंसी, पेमेंट, ये सारा सिस्टम सेटअप करना है। और नंबर 2, जो भी प्रोडक्ट हमें लिस्ट करना है वो स्टोर पे सेटअप करना है। ये 2 काम हमें करना है। और उसको कैसे करेंगे? उसके लिए आपको जाना है कि बेसिकली वापस से अपने स्टोर के बैकएंड के अंदर जाना है, जो कि हमारा ये है। और यहां पर आने के बाद आपको वू कॉमर्स में आना है और यहां से आने के बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जाना है। और ये वो ऑप्शन है जहां से हम कंप्लीट वेबसाइट का सेटअप करेंगे। जैसे कि रिमेंबर, हमने वहां पे जब सेटअप किया था तो हमने चूज किया था इंडिया, गुजरात, तो ये यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। और बाकी आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं। मेक श्योर यहां पे करेंसी, जिस करेंसी में आप आपके स्टोर पे प्राइस को दिखाना चाहते हो वो यहां पे सेटअप होगा। और सेव चेंजेस, तो ये ऑलरेडी डिफॉल्ट है। लेकिन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, वो है पेमेंट्स। आपको पेमेंट्स पे आना है। अभी आपकी वेबसाइट पे आप किस तरीके से पेमेंट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, जैसे ही कस्टमर्स को पे करें। जैसे कि आप स्ट्राइप से लेना चाहते हो, पेपाल से लेना चाहते हो, या फिर पेमेंट आप किसी को बोल रहे हो कि भाई बैंक अकाउंट में तू भेज रहे हैं या फिर मेरे गूगल पे पे भेज दे, कुछ भी भेजना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली यहां पर क्लिक कर सकते हो कि मैं ऑफलाइन पेमेंट लेना चाहता हूं, ऑनलाइन नहीं। और ऑफलाइन के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है। जैसे कि आप कस्टमर को बोलो कि भाई हाँ, तेरा ऑर्डर मेरे पास आ गया है और पेमेंट के लिए तू इस वाले बैंक अकाउंट में अपना पेमेंट ट्रांसफर कर दे, या फिर कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस आप देना चाहते हो तो यहां से इनेबल कर सकते हो। तो मेक श्योर ये दोनों ऑप्शन आप इनेबल करो और यहां पे थोड़ा कैशेस को क्लियर करो, क्योंकि आपकी वेबसाइट का डेटा कैश होता रहता है। पर इसको जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने दोनों इनेबल किया तो यहां पे अभी मैनेज का ऑप्शन आ गया है। मान लो कि मैं यूजर को बोल रहा कि भाई तू डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल उसको दिखाऊं, तो आप यहां पे मैनेज पे क्लिक कर सकते हो। एंड देन विद इन दिस मैनेज ऑप्शन आप यहां पर आप सेट कर सकते हो कि भाई ये मेरा अकाउंट का नाम है कीर्ति श्रीवास, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ये मेरा बैंक है और ये मेरा बैंक का IFSC कोड है और ये बाकी की डिटेल। ये देने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। तो जैसे यूजर प्रोडक्ट के लिए अपना पेमेंट प्लेस करेगा या फिर ऑर्डर प्लेस करेगा, उसको एक पेज दिखाई देगा और इस पेज पे ऑप्शन आएगा कि भाई तू ये वाला अकाउंट में पैसा डाल दे। वो पैसा डालने के बाद आपको कंफर्म कर सकता है, क्योंकि ये ऑफलाइन पेमेंट प्रोसेस है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई, मैं तो पूरा पेमेंट ऑनलाइन ही लूंगा, डायरेक्टली पेमेंट पे करे, मेरे को पता लगे, फिर मैं उसको प्रोडक्ट शिप कर दूं। उस केस के अंदर गाइस यहाँ पे स्ट्राइप को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इंडिया में 2 पॉपुलर पेमेंट गेटवे है, एक का नाम है इंस्टामोजो और दूसरा का नाम है रेजरपे। लेकिन आप बोलोगे भाई उसको कैसे कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो हर एक चीज वू कॉमर्स के साथ में इंटीग्रेट होती है और यही इसकी खासियत है। तो आप ऐड प्लगइन के सेक्शन में वापस चले जाओ, जो भी पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, जैसे कि इंस्टामोजो हो गया या फिर रेजरपे हो गया, जैसे कि अगर आप सुप्रीम कैंपस के कोर्सेज पे जाके देखते हो, राइट, ओके, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए अगर मेरे सुप्रीम कैंपस की वेबसाइट पे आगे कोर्सेज को परचेस करते हो तो आपको यहां पर दिखाई देता है पेमेंट स्क्रीन पे मैंने रेजरपे को कनेक्ट कर रखा है। अगर यहां पे प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करते हो तो आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे कि ऑलरेडी यहां पे बोल रहा है कि भाई ये ईमेल आईडी मेरे रजिस्टर्ड है, तो ऑफ कोर्स आप यहां पे आकर के देख सकते हो कि ये वाली ईमेल आईडी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैंने डमी ईमेल आईडी यूज किया अभी वीडियो के पर्पज से। तो यहां पर जैसा प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि आप गूगल पे से पे कर सकते हो, या फिर आप जितने भी डिफरेंट ऑप्शन है बैंक अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर बैंक अकाउंट का ऑप्शन चूज करके पेमेंट पे कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको रेजरपे, इंस्टामोजो, जैसे कि अगर आप पे नाउ पे अगर आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहां पर दिखाई देंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो, कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑल दिस ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये सारे ऑप्शंस आएंगे कैसे? आपको प्लगइन में जाना है। अगर आप रेजरपे को कनेक्ट करना चाहते हो तो यहां पर आपको दिखाई देगा रेजरपे, और देन जैसे उसको आप सर्च करोगे तो रेजरपे विथ वू कॉमर्स, मतलब वू कॉमर्स को लेकर के रेजरपे ने जो भी बनाया होगा प्लगइन आपको दिखाई देगा। सिमिलरली आप इंस्टामोजो से पे करना चाहते हो तो इंस्टामोजो और उसको लेकर के आपको प्लगइन यहां पर दिखाई देगा। करना क्या है, जैसे एग्जाम के लिए इंस्टामोजो पर वू कॉमर्स, आपको इसको इंस्टॉल करके इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है। फिर वू कॉमर्स के पेज को आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, और जैसे आप उसको रिफ्रेश करोगे अल्टीमेटली आपको ये इंस्टामोजो का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहां पर अभी मैंने इसको एक्टिवेट किया है। अभी मैं वू कॉमर्स के पेज पे जाता हूं। पहले आपको स्ट्राइप और पेपाल ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन अब की बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आपको नजर आएगा यहां पर इंस्टामोजो भी ऐड हो चुका है एज अनदर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जो कि पहले नहीं था। तो यहां पर आपके दिख रहा है आपको इंस्टामोजो। अभी आपको करना क्या है, मैनेज पे जाना है और इंस्टामोजो की जो आपका अकाउंट है उसको यहां पर लिंक कर देना है, कि आपका इंस्टामोजो का जो भी क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट की, जब भी आप इंस्टामोजो के अकाउंट को लॉगिन करोगे वो आईडी आपको मिलेगी, वो यहां पे ऐड कर देना है। दैट्स ऑल। इसके बाद से ये इंस्टामोजो का ऑप्शन
एज अ पेमेंट ऑप्शन में यूजर को दिखाई देगा, वहां से वो यूपीआई के थ्रू और अलग अलग तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? बस ये एक तरीका है जिससे आप अलग अलग तरीके से पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हो। ये करने के बाद में आपको एडवांस की सेटिंग के अंदर जाना है और यहां पर आने के बाद में आपको कुछ बेसिक चीजें फोकस करनी है और ये करने के बाद में आपको एक और चीज यहां पर ध्यान रखनी है, अकाउंट एंड प्राइवेसी के सेक्शन के अंदर आना है और यहां पर मेक श्योर करना है इनेबल गेस्ट चेकआउट के ऑप्शन इनेबल हो। इससे क्या होगा, जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा उसको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो फ्रीली डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है, नहीं तो वो पहले अकाउंट बनाने को बोलेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको चेक करके रखना है और यहां पर बाकी सब कुछ एज इज रहने देना है, बाकी कोई चेंजेस करना नहीं है। बस इतना काम करने के बाद में आपका काम हो जाता है। आपकी वेबसाइट पे जो पेमेंट सेटअप आपने किए हैं वो सारे के सारे वहां पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बेसिक सेटिंग है वूकॉमर्स का। वूकॉमर्स एक जबरदस्त प्लगइन है, यहां पर आप शिपिंग का सेटिंग भी कर सकते हो। ज्यादा डिटेल अगर आपको जाननी है तो वूकॉमर्स का एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया, उसको जाकर के भी आप देख सकते हो। तो ये वाला काम हो चुका है हमारा कंप्लीट वूकॉमर्स का सेटअप। और जैसा आप वूकॉमर्स को देखोगे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको नेक्स्ट सेक्शन दिखाई देगा प्रोडक्ट का। तो बेसिक सेटिंग कर दी, अभी बारी है प्रोडक्ट की। अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाकर के देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर यहां पर कोई भी प्रोडक्ट अभी है नहीं यहां पे। ओके, दैट मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि आप प्रोडक्ट ऐड करो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूंगा फिजिकल प्रोडक्ट के। भाई चलो अभी हम फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इसको क्लिक करूंगा फिजिकल प्रोडक्ट, ये आपको इस वाले पेज पे लेके आएगा। अभी जो प्लानिंग हमने यहाँ पे की थी कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, अलग अलग वेरिएशन वाले बनाऊंगा, अभी बारी है इन प्रोडक्ट को लिस्ट करने की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक वेरिएशन वाला प्रोडक्ट ऐड करते हैं और एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन है और सिमिलरली यहाँ पर वेरिएशन है। तो ये दो चीजें आपको पहले ऐड करनी होगी प्रोडक्ट को बनाने से पहले। और उसको करना कैसे है, जैसे हमारी वेबसाइट पे जो हमें कैटेगरीज को डिजाइन करना है, तो उस केस के अंदर गाइस सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर, आपको दिख रही है यहाँ पे कैटेगरीज। आप यहाँ पर कैटेगरीज के सेक्शन के अंदर आ सकते हो एंड देन यहाँ पर कैटेगरीज बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कौन सी कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, मैं लैपटॉप के नाम से कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। मैं लैपटॉप चूज करूंगा तो यहाँ पे कैटेगरी आएगी लैपटॉप। ये अन कैटेगरी जो कि डिफॉल्ट कैटेगरी आती है, आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो कि मैं इसी को एडिट करके ये वाली जो दूसरी कैटेगरी में बनाना चाहता हूँ वो बनाना चाहता हूं यहाँ पर मोबाइल, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा मोबाइल। ओके, तो यहाँ पर आ गया मोबाइल और देन उसको नाम मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, विच इज इसका जो यूआरएल होगा वो हो गया मोबाइल एंड देन आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या हो गया, मेरी ही वेबसाइट की दो कैटेगरी मैंने डिजाइन कर दी है। अगर आप स्क्रीन पे जाओगे प्रोडक्ट की जो अलग अलग कैटेगरी है, एक में सारे लैपटॉप ऐड करूंगा, एक में सारे मोबाइल। लाइकवाइज आपकी जितनी भी कैटेगरीज है जो कि हमने हमारे डमी वेबसाइट में देखी थे, राइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे एयर कंडीशन की कैटेगरी, किचन अप्लायंस की कैटेगरी, तो सारी कैटेगरीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो विद इन दिस ऑप्शन कॉल कैटेगरी। अभी इसके बाद गाइज नेक्स्ट आता है वो है एट्रीब्यूट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने देखा था कि एक मोबाइल के अंदर हम क्या क्या वेरिएशन लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं कि भाई 16 GB, 1 TB, 8 GB, 16 GB, तो ये जितने भी हैं ये कहलाते हैं एट्रीब्यूट और उनके डिफरेंट वेरिएशन। तो एक एट्रीब्यूट है वो है रैम और दूसरा एट्रीब्यूट है वो है स्टोरेज, कि हम दो चीजों पे अलग अलग प्रोडक्ट के ऑप्शंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है और पहला हम देना है कि भाई हमारी वेबसाइट पे अगर आप प्रोडक्ट खरीदोगे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो उसमें रैम के अलग अलग वेरिएशन, तो मैंने नाम दिया यहाँ पे रैम, आपको ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको दूसरा देना है विच इज स्टोरेज, जो कि हमारी साइट का स्टोरेज रहेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टोरेज। ओके, तो ये हो गया स्टोरेज एंड देन ऐड एट्रीब्यूट। तो दो एट्रीब्यूट हो गए। अभी उन एट्रीब्यूट में क्या क्या वेरिएशन है कि रैम है, मेरी साइट पे अलग अलग रैम हो सकती है, राइट, 8 GB, 16 GB, 24 GB। तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगर टर्म्स पे जाना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉन्फ़िगर टर्म्स, और यहाँ पर आकर के आपको ऐड करना है कि भाई रैम है तो मेरे पास क्या होगी, ऑब्वियसली एक 8 GB की रैम होगी, राइट। मेरे अलग अलग प्रोडक्ट, किसी में 8 GB रैम हो सकता है, तो किसी में 16 GB रैम हो सकता है, राइट। और इस तरीके से आप मल्टीपल रैम के कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं इतना ही ऐड कर रहा हूं, लेकिन वापस हम चलेंगे एट्रीब्यूट। तो रैम के अंदर जब भी आप देखोगे ये बहुत सारे एट्रीब्यूट और वेरिएशन मैंने क्रिएट किए हैं। सिमिलरली स्टोरेज के अंदर जाता हूं और स्टोरेज के अंदर आपको दिखाई देगा कि 512 GB होगा या फिर वहां पे 1 TB होगा, तो वो हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि 512 GB यहाँ पे टेक एन एग्जांपल 512 GB एंड देन द नेक्स्ट वन जो होगा वो होगा 1 TB, जो कि हमारा एक स्टोरेज है, राइट, कि इस टाइप का प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं। वैसे अगर आपके पास क्लोथिंग है तो क्लोथिंग में आप कलर के नाम से एट्रीब्यूट बना करके उसके अंदर डिफरेंट टाइप के कलर को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आपका कोई डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है तो वो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये कहां पे दिखता है, जब ये प्रोडक्ट को खोलोगे, व्हेन यू ओपन द प्रोडक्ट, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे साइज। तो ये साइज है वो है एट्रीब्यूट, और 8 GB और 16 GB जो एट्रीब्यूट के अंदर हमने ऐड किए वो वाली वैल्यूज है। सिमिलरली कलर होगा तो क्या होगा, पिंक, ब्लू, अलग
अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन होगा और इसके हिसाब से आप अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हो प्रोडक्ट को। क्लियर? तो यहां पर कुछ इस तरीके से अगर आपको ये ऑप्शंस ऐड करना है तो ये ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो अभी हमने स्टोरेज के नाम से और उन दोनों के नाम से एट्रीब्यूट ऐड किया है, राइट? अभी बारी आती है हम प्रोडक्ट के अंदर, तो हम यहां पे करेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और अब की बार हम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहां पे प्रोडक्ट का टाइटल, और जो टाइटल हमने डिसाइड किया था वो ये वाला था जो कि हमने ऑलरेडी लिख रखा था। तो मैं इसी वाले टाइटल को कॉपी करूंगा और ये वाले टाइटल को यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा ऐड प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर। तो ये मेरा प्रोडक्ट का टाइटल हो गया। ऑब्वियसली ये वाला जो है इसको हम, अगर आप यहां पे देखोगे तो इसने फिक्स 512 जीबी कर दिया है। तो मैं यहां पे डाल दूंगा कि भाई विंडो 11 होम ये नाम से मेरा प्रोडक्ट है और जो भी स्टोरेज आप चूज कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद यहां पे आता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और नीचे की तरफ आपको आएगा प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो होता है जो आपको यहां पर दिखाई देता है, विच इज स्मॉल वन, और बिगर डिस्क्रिप्शन ये वाला होता है। तो आपको जाके देखना है हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हमने ये डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है और ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बेसिक ओवरव्यू देता है। आपको इसको कॉपी करना है और ये प्रोडक्ट का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वहां पर इसको पेस्ट कर देना। तो ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। इसको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो और ये हो गया हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो कि मैं अभी अमेजोन से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन आपके केस में आपको ऐसा लिखना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया फुल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर दे दिया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन अभी बारी है इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल ऐड करने की। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन है, कॉम्बिनेशन है, राइट? कि भाई 8 GB 16 GB 1 TB ये वो। इसलिए आपको सिंपल प्रोडक्ट की बजाय यहां पर चूज करना है वेरिएबल प्रोडक्ट। और जैसे आपको क्लिक करोगे आपको ये चीज ऐसे दिखाई देगी। और हर एक प्रोडक्ट का अगर आप स्टोर में ऐड करते हो तो आप उसको एक आईडी दे सकते हो कि चलो मेरा ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है 123, तो मैं नया प्रोडक्ट ऐड करूंगा 124 125, ताकि आपके रिकॉर्ड और स्टोर मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल। तो उसको कहलाता है SKU। ओके, स्टोर के अंदर जो भी एक आईडी आपने असाइन की है, तो ये हमने वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर, और ये वो एट्रीब्यूट्स है जो आपको ऐड करना है। जैसे मुझे रैम बनाना है और मुझे स्टोरेज, तो ये दो एट्रीब्यूट्स है जो मैं चाहता हूं कि भाई मेरी साइट पे दिखाई दे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जो भी प्रोडक्ट मैंने बनाया ये दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स और इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो रैम के अंदर कौन कौन सा, तो हमने वैल्यू ऐड की थी, कौन कौन सी ऐड की थी? 8 GB और 16 GB। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप होगा, तो वो दोनों को आपको ऐड कर देना है जिससे कि ये दोनों यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। सिमिलरली स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे 1 TB और यहाँ पर आपको दिखाई देगा 512 GB, राइट? तो मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूं, विच इज दिस वन। और ये करने के बाद में हमारा सेटअप हो जाता है एट्रीब्यूट से रिलेटेड कि भाई ये एट्रीब्यूट मेरी साइट पे दिखाना। तो इसको हम जाएंगे सेव ड्राफ्ट के अंदर क्लिक करेंगे। जैसे आप इन सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे, अब आप इस प्रोडक्ट को प्रीव्यू में जाके देखो आपको क्या दिखाई देता है, और इसके बाद हम फर्दर कस्टमाइज करेंगे। मैं फटाफट से प्रीव्यू के आइकन पे क्लिक करता हूं, तो जब भी प्रोडक्ट लाइव होगा, यूजर इससे इंटरेक्ट करेगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिखाई देगा जो कि हमारा ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट पे है। तो आपको नजर आ रहा है ये हमारा टाइटल, ये इसका डिस्क्रिप्शन, इमेज हमने ऐड नहीं की है, SKU नंबर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, कैटेगरी हमारी मोबाइल के अंदर है, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। लेकिन अभी भी आपको वो चीजें नहीं दिखाई दे रही कि वो 8 GB 16 GB ये कैसे चूज होगा, राइट? तो उस केस के अंदर आपको यहां पे एक और चीज करनी है। इफ यू स्क्रॉल डाउन देयर इज अ वेरिएशन ऑप्शन। तो ये ऐड करने के बाद में आप वेरिएशन पे आओगे। वेरिएशन पे क्लिक करने के बाद आपको जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, और यहां पर वो क्या करेगा, जो भी एट्रीब्यूट आपने ऐड किया उनके जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो दिखाएगा कि आपका 16 GB और 1 TB, क्योंकि हमने दो एट्रीब्यूट ऐड किए, दोनों में दो वैल्यूज है, तो 2 × 2 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो चारों कॉम्बिनेशन बताएगा। अभी आपको इनमें से कितने कॉम्बिनेशन दिखाने हैं, जो भी आपके पास इन्वेंट्री, इसके हिसाब से आप रिमूव कर सकते हो, बट ये आपको रेडीमेड ऑप्शन देगा। अभी देखो 16 GB और 1 TB, 16 GB और 512 GB, 8 GB 1 TB और 8 GB ये। अब इन सब के अंदर इंडिविजुअल प्राइसिंग सेटअप करना, आप एडिट पे जाओ और यहां पर इनकी अलग अलग इमेजेस आप ऐड कर सकते हो, इनको पूरे कस्टमाइज कर सकते हो कि इसका वेट क्या है, इसका सब कुछ कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं सिर्फ प्राइसिंग ऐड करूंगा कि भाई 16 GB 1 TB है, उसकी जो रेगुलर प्राइसिंग है वो है 50,000, लेकिन अभी भी आपको मिल रहा है 48,000 में। ओके, तो ये प्राइस आपका वहां पे कट होकर दिखाई देगा कि भाई हाँ पहले 50 था लेकिन अभी 48 है, मतलब सेल चल रहा है, करेक्ट? सिमिलरली अगर मैं यहां पे जाता हूं 16 GB और 512 GB, इसकी वैल्यू मैं पहले कर दूंगा कि भाई ये पहले थी 48,000 में और अभी आपको पड़ रही है ये 45,000 में, राइट? इसके बाद में ये 8 GB और 1 TB, तो इसका मैं बोल दूंगा कि भाई पहले थी ये, इसकी प्राइस थी 45,000 लेकिन अभी आ रही है ये आपको 43,000। तो जो भी आपने प्राइसिंग सेट किया अलग अलग, वो आप यहाँ पे
ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर एडिट में आऊँगा और देन यहाँ पे भी भाई इसकी वाली पहले प्राइस थी 35,000 लेकिन अभी आ रही है आपको 30,000 रुपये में। ओके, तो 30,000 रुपये में। और इसकी लेंथ, वेट, आप ये सारी डिटेल डाल सकते हो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है और सेव चेंजेस पे क्लिक। अभी मैंने क्या किया, सारे वेरिएशंस को ऐड कर दिया है। इमेज अभी तक हमने ऐड नहीं की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा। इफ यू गो टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है आपको और यहाँ पर दिख रहा है ब्रांड का नाम आप दे सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट का टैग आप अलग से दे सकते हो और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोडक्ट इमेज। आपको सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाना है, सेलेक्ट करना है, जो भी प्रोडक्ट की आपने इमेजेस डाउनलोड की होगी या फिर आपके पास जो भी होगी उसको आप यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक जस्ट डमी इमेजेस जो मैंने डाउनलोड करके रखी है वो आपको दिखाता हूँ, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो एग्जांपल के लिए ये दोनों मेरी प्रोडक्ट की इमेज है जिसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इनको अपलोड किया और इसमें से जो भी इमेज जिस किसी वेरिएशन के लिए आपको ऐड करनी आप कर सकते हो। चलिए मान लीजिए कि अभी मैं ये मेन प्रोडक्ट की एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, मेरी साइट पे जो दिखाई दे वो इमेज मैंने ऐड कर दी जो कि यहाँ पर ऐसे दिख रही है। ऑफकोर्स उसके साइट प्रॉपर है, आप कस्टमाइज कर ले। अब की बार मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा और यहां पर आऊंगा, इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। अभी आप देख सकते हो इसमें क्या क्या वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर फाइनली प्रोडक्ट की इमेज रेडी। अभी भी आपको जूम इन का फीचर नहीं दिखाई दे रहा, राइट? तो क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्ली जब थीम ऑप्टिमाइज करेंगे आपको दिखाई देगा। यहां पर टाइटल है, अभी प्राइस आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है और यहां पर आप देख सकते हो रैम 16 GB और यहां पर रैम में चूज करता हूं 1 TB, तो आपको प्राइस भी यहां पर अलग दिखाई देगा विच इज 48,000। लेकिन इसी के बजाय मैं 512 GB कर दूंगा तो आपको 45,000, जो कि पहले 48 था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आप वहां से क्रिएट कर सकते हो। ऐड टू कार्ट पे जा सकते हो, प्रोडक्ट आपका ऐड टू कार्ट में ऐड होगा। लेकिन यार अभी भी वेबसाइट के साथ में मजा नहीं आ रहा है। अभी हमने प्रोडक्ट तो ऐड कर दिया, उसके वेरिएशन ऐड कर दिया। रिमेंबर, ये जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया है वो वाला प्रोडक्ट है जहां पर एक वेरिएशन है। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसा ही प्रोडक्ट दूसरा बनाना चाहते हो जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वो सिंगल प्रोडक्ट है। उस केस में क्या कर सकते हो, जैसे इस प्रोडक्ट को आप पब्लिश कर दो पहले, दैट मींस कि प्रोडक्ट लाइव हो चुका है, इसमें कोई भी अभी ये यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि भाई एक नया प्रोडक्ट ऐड हो, तो आप जाओ अभी ऑल प्रोडक्ट के अंदर। जैसे व्हेन यू गो टू ऑल प्रोडक्ट आपको नजर आएगा यहां पर आपके सारे प्रोडक्ट जो भी आपने क्रिएट किया वो दिखाई देंगे। तो मैं ऑल प्रोडक्ट पे जाऊंगा, ये वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी यहां पर है जो कि हमने क्रिएट किया है। अगर आपको ये इतना कुछ दिखाई दे रहा है, आप इन ऑप्शंस को हटाना चाहते हो, स्क्रीन ऑप्शंस पे चले जाओ। दैट मींस कि यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसईओ के नाम से, तो जो भी लेंथी फील्ड है उसको हटा दो ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखाई दे। अभी मैं चाहता हूं कि एक नया प्रोडक्ट बनाऊं, लेकिन वो भी वही प्रोडक्ट है, लेकिन बस जैसे हमने मोबाइल की कैटेगरी बनाई है, अलग अलग कैटेगरी बनाई है, राइट? तो ये मैंने मोबाइल में ऐड कर दिया, इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे? क्विक एडिट में जा सकते हो और यहां पर आपको एक कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां से लैपटॉप कर दो आप, तो ये लैपटॉप की कैटेगरी में चला गया। करेक्ट? सिमिलरली अगर हमें दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं अभी के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल मैन्युअली ऐड नहीं करूंगा और थोड़ी बहुत स्लाइड हम चेंजेस कर देंगे। तो ये 15.6 के बजाय मैं इसको ऐड कर दूंगा कि भाई ये हो गया हमारा 14 इंच का लैपटॉप है, ये समरी है, लेकिन अभी ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें कोई वेरिएशन है। तो मैं सिंपल प्रोडक्ट दूंगा, इसकी प्राइसिंग दूंगा कि भाई ये 48,000 का है और इसकी अभी करंट प्राइस चल रही है 40,000 और आपको इसमें और कुछ चेंज नहीं करना। अगर राइट हैंड साइड में जाके देखोगे तो यहां पर आप कैटेगरी चूज कर सकते हो जो भी आपने क्रिएट किया है। नीचे ऑब्वियसली इमेज इस प्रोडक्ट की दूसरी होगी क्योंकि आप दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, जो भी है, बट मैं यहाँ पे एक नई वाली इमेज ऐड कर देता हूँ विच इज दिस वन। तो मैं इसको ऐड कर दिया और यहां पर आने के बाद आपको और कुछ भी चेंज नहीं करना है कि वेरिएशन एट्रीब्यूट, क्योंकि वेरिएशन है ही नहीं, हमें सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना है और ये प्रोडक्ट है सिंपल, वर्चुअल नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट है। अगर आप इसको सेव ड्राफ्ट पे करेंगे एंड देन अब की बार इसको प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो आपको वेरिएशन नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐड टू कार्ट का ऑप्शन और सारी चीजें आएगी, क्योंकि इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, राइट? दिस इज ओनली वन प्रोडक्ट। तो प्राइस एक ही है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, एसकेयू के अंदर इसने ऑटोमेटिकली आईडी ले लिया है, आप खुद के हिसाब से आईडी कस्टमाइज कर सकते हो और ये भी लैपटॉप कैटेगरी का ही प्रोडक्ट है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हमने दो प्रोडक्ट को ऐड किया और हमारी साइड ऐसे दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे एक नया स्टेप कंप्लीट किया विच इज प्रोडक्ट लिस्टिंग और बेसिक सेटिंग। ओके, लेकिन अभी तक हमें वेबसाइट को वो लुक एंड फील नहीं मिला है जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, और ये आपको मिलेगा एस्ट्रा थीम के प्रो वर्जन के साथ में। उसके लिए आपको क्या करना है, हमें एक ऐसा रेडीमेड टेम्पलेट यूज करना है। वैसे तो अगर आप जाएंगे, एक वेबसाइट है कोड कैनन, अगर इस साइट पे जाएंगे आपको वू कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे, उसमें से कोई भी टेम्पलेट को आप परचेज कर सकते हो और वो टेम्पलेट की जो भी प्राइसिंग होगी $20 $30, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ कि भाई मुझे ई कॉमर्स साइट बनानी है, आप यहाँ पे ई कॉमर्स करके सर्च करो तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे प्लगइन दिखाई देंगे। आप इनके डेमो को जाके देख सकते हो, ये साइट कैसे दिखती है, इनकी मोबाइल ऑप्टिमाइज वर्जन भी रहेगा, आप लाइव प्रीव्यू पे जाके देख सकते हो ये साइट कैसे दिखाई देगी। आप इस थीम को, इस टेम्पलेट को यूज करोगे, कोई भी बुरा नहीं है, सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है कि आपके लिए कौन सा टेम्पलेट चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो, बट अगर आप बिगिनर
बिगिनर हो लेकिन फिर भी मेरी तरफ वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो, आपको कोई टेम्पलेट परचेस नहीं करना, तो आप ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे से क्लेम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है तो उस केस के अंदर हम यहां पर एक थीम यूज करेंगे, वो है एस्त्रा की थीम, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। लेकिन उसी एस्त्रा की थीम के अंदर हमें कुछ टेम्पलेट रेडीमेड मिल जाता है। तो जब भी एस्त्रा थीम को इंस्टॉल करोगे आपको यहां पर एस्त्रा का आइकन दिखाई देगा, आपको यहां पे डैशबोर्ड के सेक्शन के अंदर जाना है। व्हेन यू गो टू डैशबोर्ड के सेक्शन के अंदर आपको यहां पर स्टार्टर टेम्पलेट दिखाई देगा, यहां पर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। इंस्टॉल और एक्टिवेट जैसे ही आप करोगे तो एस्त्रा के जितने भी टेम्पलेट्स हैं अभी तक जो भी उन्होंने डिजाइन किए 200-250 टेम्पलेट, वो सारे टेम्पलेट आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यूज कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट है जिसके लिए आपको एस्त्रा का प्रो वर्जन परचेस करना पड़ेगा। लेकिन मेक श्योर इस पेज पे आने के बाद में आप एआई वेबसाइट बिल्डर के बजाय एलिमेंटर को चूज करें। तो ये आपको वही टेम्पलेट बताएगा जो एलिमेंटर के प्लगइन से आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फ्रीडम देगा फ्यूचर में अभी अगर आपको चेंजेस करना है। तो ये चेक कर रहा है कि भाई वो कौन कौन से टेम्पलेट है जो आपको चाहिए, तो वो सारे के सारे टेम्पलेट से आपके लिए आपकी लाइब्रेरी में डाउनलोड करेगा। इसके लिए हार्डली 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो सारे टेम्पलेट रेडी है, लेकिन इसी में एक ई कॉमर्स का सेक्शन है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड टेम्पलेट आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो था ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, कि अगर आप इस तरीके का टेम्पलेट डिजाइन करना चाहते हैं, इस तरीके की वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, तो आप इस रेडीमेड टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये टेम्पलेट कैसा दिखाई देगा। इट टेक्स 30 सेकंड और यहां पर आपको सारे ऑप्शंस, वैरायटी सब कुछ दिखाई देगा। आपके खुद के प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे, साथ ही साथ ये डमी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हो तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ये टेम्पलेट इसकी प्रीमियम लाइब्रेरी का पार्ट है, दैट मींस कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो जहां जहां पे भी आपको प्रीमियम का टैग है उसके लिए आपके लिए वर्ड इस तरह का प्रो वर्जन होना चाहिए। और अगर आप फ्री वाला अगर आप ये यूज करना चाहते हो, अगर आपकी साइट के लिए ये मोर देन एनफ है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। रिमेंबर, जितना पैसा हो सके उतना बचाना है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप जाकर के अफोर्ड करके कोई टेम्पलेट प्रीमियम परचेज करना चाह सकते हो, कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी हमसे क्लेम किया तो हम आपको ये ऑलरेडी टेम्पलेट्स देंगे। ये सारे के सारे टेम्पलेट आपकी साइट पे रेडीमेड आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, हम आपको एक प्लगइन शेयर करेंगे, वो प्लगइन आपको जाना है और वो प्लगइन आपको आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। तो वो एज अ प्लगइन की तरह आपको प्रीमियम थीम परचेज करने को। तो इस तरह के थीम के अगर सेक्शन में जाओगे आप, अगर यहां पर जाओगे, अगर आप यहां पे प्रो फीचर्स के अंदर चले जाओगे या फिर प्राइसिंग के अंदर चले जाओगे, तो इस तरह के डिफरेंट प्राइसिंग है, जहां पर एक साइट के लिए 1 साल के लिए $45 की प्राइसिंग है। आपको बहुत सारे इस तरह के प्रो फीचर्स, उसके टेम्पलेट्स सब इनेबल हो जाते हैं। और यहां पर $72। मेरे पास जो प्लान है वो ये है, इसके साथ यही प्लान मैं सारे यूजर्स के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा कि आपको एक प्लगइन दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपके वेबसाइट के बैकएंड के अंदर जाना है। तो एग्जांपल के लिए मैं वापस से मेरे वर्डप्रेस के बैकएंड में जाऊंगा एंड नाउ हम हमारी वेबसाइट को फुली कस्टमाइज करेंगे जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेड था। उस केस के अंदर आपको यहां पर आना है। यहां पर आकर के आपको प्लगइन के सेक्शन के अंदर जाना है और यहां पर प्लगइन के सेक्शन में जाने के बाद में आपको 2 प्लगइन इंस्टॉल करना है। कौन कौन से प्लगइन? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लगइन आएगा, यहां पे आने के बाद आपको ऐड प्लगइन के सेक्शन के अंदर जाना है एंड देन ऐड प्लगइन के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड प्लगइन, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऐड ऑन प्लगइन आते हैं, ना कि आपको वर्डप्रेस के लाइब्रेरी में मिलेंगे। चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड के सेक्शन के अंदर जाना है। आपको यहां पर एस्त्रा की प्रीमियम साइट और एस्त्रा का ऐड ऑन प्लगइन, ये दोनों प्लगइन आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना। तो सबसे पहले हमने एस्त्रा ऐड ऑन ऐड किया, दैट मींस कि एस्त्रा का प्रीमियम वर्जन हमारे लिए अनलॉक हो जाएगा और साथ ही साथ एस्त्रा का जो साइट किट है वो भी आपके लिए इनेबल हो जाएगा। आपको यहां पे एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से ऊपर की तरफ आना है। आपको यहां पे दिख सकता है, आपको एस्त्रा प्रो ऑलरेडी एक्टिवेट डीएक्टिवेट का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहां पे ऐड प्लगइन के सेक्शन के अंदर जाना है आपको एंड देन फिर से अपलोड प्लगइन पे जाना है। फिर से यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और अब की बात ये जो प्रीमियम साइट्स, जो तो वो जितने भी प्रीमियम ऑप्शंस है वो आपके लिए यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। इसको आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये दोनों ऑप्शंस को चूज करने के बाद अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि अभी वो सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स आपके लिए फ्रीली इनेबल है, जिसको आप यूज भी कर पाओगे और इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन के सेक्शन पे क्लिक करूंगा एंड देन आपको नजर आएगा कि ये प्लगइन कैसे काम करता है। तो यहां पर आपको नजर आ गया, यहां पर है एस्त्रा प्रो और यहां पर अभी हमने प्रीमियम साइट टेम्पलेट है, लेकिन ये बोल रहा है एक्टिवेट लाइसेंस। दैट मींस कि आपको लाइसेंस की नीड होगी, वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। मैं फटाफट से यहां पे लाइसेंस की को इंसर्ट करता हूं। तो फाइनली आपको नजर आ रहा है कि यहां पर मैंने लाइसेंस की को एक्टिवेट कर दिया है एंड देन आफ्टर जैसे ही आप पीछे की तरफ जाओगे यहां पर और अब की बार इस पेज को रिफ्रेश करोगे, अगर पहले की तरफ अगर आप जाते हैं, जैसे कि टेक एन एग्जांपल, अगर मैं पीछे की तरफ जाता, पहले वो प्रीमियम वर्जन के लिए आपको परचेस करने के लिए बोल रहा था यहां पर जैसे कि प्रीमियम टेम्पलेट, लेकिन अब की बार इस पेज को हम जैसे
जैसे रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि वो प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है, हमने प्रो वर्जन को परचेज किया था, तो अब की बार जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे ये वाले पेज पे, तो ये प्रीमियम टेम्पलेट का ऑप्शन वहां से डिसअपियर्ड हो जाएगा और ये सिंपली आपको बोलेगा कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्या करना है, कभी कभी कैशिंग के इश्यूज रहते हैं, तो मेक श्योर सारा सेटअप करने के बाद में पर्ज ऑल पे आपको क्लिक करना है एंड देन फिर से प्रोसेस को रीस्टार्ट करना है, राइट। तो यहां पर आने के बाद आपको पर्ज ऑल पे क्लिक करना है, तो जितने भी कैशेस होंगे वो सारे के सारे फ्लश हो जाएंगे, आपकी साइट रीसेट हो जाएगी और उस केस के अंदर आपको वापस से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आना है और यहां पर आने के बाद में आपको वापस से इस तरह के सेक्शन में जाना है, डैशबोर्ड में जाना है एंड देन आफ्टर यहां पर आपको फिर से साइट टेम्पलेट के सेक्शन के अंदर जाना है एंड देन वो जो भी टेम्पलेट अभी हमने डिसाइड किए थे स्टार्टर टेम्पलेट पे जाना है और वापस से यहां पर एलिमेंटर चूज करना है। तो वो जो एलिमेंटर का वो वाला टेम्पलेट जो प्रीमियम था उसको आप सेलेक्ट करोगे। अब की बार आपको ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू, दैट मींस कि वो जो पे करने को बोल रहा था वो हट गया है। यहां पर इस साइट पे आपको अलग अलग लोगोज और सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप लोगो चेंज करना चाहते हो तो अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। आपकी वेबसाइट का जो भी आप लोगो है, जो भी आपने ब्रांड का लोगो बनाया है, वो लोगो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अभी के लिए मैं यहाँ पे सुप्रीम कैंपस का जो लोगो है वो अपलोड कर देता हूं ताकि वो मेरी साइट पे बाय डिफॉल्ट लग जाए, मुझे उसको बाद में मैन्युअली जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो यहाँ पर आपको लोगो को अपलोड करना है एंड देन ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सिंपली उसको सेलेक्ट करना है और वो लोगो रिप्लेस कर देगा जो कि डिफॉल्ट लोगो था। तो लेट्स वेट। तो फाइनली लोगो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और ये जो ट्रॉन मार्ट का लोगो था वो हमारे लोगो से रिप्लेस होता है। सिमिलरली आपकी साइट की कोई पर्टिकुलर थीम है, कलर पैलेट है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो ये सारे कलर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे। ये आपको बोलेगा कि आपको ये प्लगइन चाहिए जो कि ऑलरेडी ई कॉमर्स का वो कॉमर्स प्लगइन हमने डाल के रखा था। बोल रहा है कि आपकी साइट पे ऑलरेडी है, एलिमेंटर का पेज बिल्डर आपकी साइट पे ऑलरेडी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आपकी साइट पे ऑलरेडी है, ईमेल सेटअप के लिए हो सके तो ये वाला रख लो एंड देन आफ्टर हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। तो हमने इसको क्या बोला कि भाई तेरे पास जो भी टेम्पलेट का डेटा है पूरा का पूरा डेटा तो मेरी वेबसाइट पे डाल दे और मेरे को गुड लुकिंग वेबसाइट दे दे, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए हम उनको हटा देंगे, जो प्रोडक्ट हमारे हैं उनको हम साइट पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें रेडीमेड टेम्पलेट, ताकि ये पता लगे कि साइट कैसे दिख रही है, उसको फर्दर हम कस्टमाइज कर सकें। तो यहां पर आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये कंप्लीट साइट का जितना भी टेम्पलेट का डेटा है हमारी साइट पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो फाइनली कंप्लीट सेटअप हो चुका है और अब की बार हम वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे। ये हमारी पहले साइट दिख रही थी, लेकिन अब की बार जैसे हमने उसको रिफ्रेश किया, यही जो प्रोडक्ट है जब हमारी वेबसाइट पे लाइव होगा या फिर ऑलरेडी लाइव है तो इसका लुक एंड फील कुछ ऐसा आ चुका है। अगर ये ऑलरेडी हाई रेजोल्यूशन इमेज है तो आप इमेज को देख सकते हो, कोई भी यूजर इसको जूम इन कर सकता है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कंप्लीट प्रॉपर जूम इन है, सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से नजर आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे एड टू कार्ट का ऑप्शन है, लैपटॉप कैटेगरी, लुक एंड फील आप देख सकते हो कंप्लीटली बदल चुका है और ये हमारी वेबसाइट है, लाइव वेबसाइट। यहां पर आपका यूजर ने लॉगिन किया वो दिख रहा है, यहां पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि जो हमने लैपटॉप ये किया था एंड देन यू सी कि कोई भी बंदा अगर साइट के होम पेज पे जाता है एंड देन सी अब ये सारी कैटेगरीज हमारी साइट पे ऐड हो चुकी है। सारी कैटेगरीज में आप आपके प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो और अब की बार अगर आप यहाँ पे होम पेज पे जाओगे तो आपको होम पेज जैसा ही साइट का था वैसा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ये जो इमेजेस है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट जो हमारा है वो ऐड कर दोगे तो आपको सारी चीजें रिप्लेस हो कर सकते हैं हम। तो उसके लिए करना क्या है, आपको डायरेक्टली विजिट डैशबोर्ड के सेक्शन के अंदर जाना है एंड देन आफ्टर यहां पर आके आपको वो सारे प्रोडक्ट जो कि अभी इंपोर्ट हुए हैं वो आप जाके वू कॉमर्स में जाके देख सकते हो। अगर मैं वू कॉमर्स में जाता हूं यहाँ पे तो आपको सारे ये जो प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर अगर आप जाओगे तो ये जितने भी नए नए प्रोडक्ट जो ऐड किए, जो ऑटोमेटिकली ऐड हुए वो सारा आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ये वाला, अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट नहीं है तो आप इनको डिलीट कर सकते हो, जो भी आपकी नीड नहीं है। सिंपली आपको इनको क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आएगा मूव टू ट्रैश, तो वो वाला ऑप्शन आपको चूज करना है एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो एग्जांपल के लिए मैंने इसको ऐड किया, मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा एंड देन आई मूव टू ट्रैश। यहाँ पर आने के बाद में आपको मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके अप्लाई कर देना, तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट से डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसे जो भी अननेसेसरी प्रोडक्ट आप हटा दो। लेकिन आप बोलोगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट किधर गया, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट हमने किसके साथ ऐड किया था, लैपटॉप की कैटेगरी के साथ ऐड किया था। तो वो कैटेगरी में जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे यहाँ पे लैपटॉप एंड देन आफ्टर यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे तो लैपटॉप में हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया था, वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। टेक एन एग्जाम्पल, कैसा दिख रहा है, तो ये वाला जो एक 14 इंच का प्रोडक्ट हमने ऐड किया था और एक दूसरा वाला ये ऐड किया था। लेकिन अगर आप देखोगे कि 14 इंच वाला प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी इनेबल है और ये भी इनेबल है, तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट ऑलरेडी इनेबल है।
तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट को हमने लैपटॉप वाली कैटेगरी से हटा करके पीसी एंड लैपटॉप जो कि डिफॉल्ट कैटेगरी इसने बनाई थी इसमें हमने ऐड कर दिया है। और अब की बार अगर हम वेबसाइट को जा करके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और हम सीधा चले जाएंगे वहीं पर जो प्रोडक्ट की कैटेगरी थी पीसी एंड लैपटॉप, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो हमारे दोनों प्रोडक्ट भी वहां पर दिखाई देंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये पुराने प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो दो प्रोडक्ट है आई बिलीव ये वाला 15.6 इंच और एक दूसरा वाला 14 इंच, ये दोनों प्रोडक्ट जिसमें हमने प्राइसिंग रखा था वो आपको दिखाई देगा। जैसे ये है यहाँ पे 30,000 टू 48,000, आई थिंक ओनली वन प्रोडक्ट ऐड हुआ है। रीजन इसके ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट विच इज द सेकंड वन, आई बिलीव कि ये प्रोडक्ट हमने लाइव नहीं किया है 14 इंच का। तो अगर आप इसको एडिट करके ओपन करके देखेंगे तो ये प्रोडक्ट अभी भी ड्राफ्ट वर्जन में है, दैट मीन्स कि इसको हमने पब्लिश नहीं किया था। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे अब की बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिखाई देगा विच इज दिस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट आ चुका है 30,000 वाला और एक दूसरा भी प्रोडक्ट 40,000 वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से इमेजेस ऑब्वियसली आप प्रॉपर साइज के लोगे तो उसके अंदर वो दिखाई देगा, बट ये प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। सिमिलरली अभी इतनी सारी यहाँ पे कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करोगे? जैसे एग्जांपल के लिए कोई आया बंदा, आप अमेजोन पे जाके सर्च करते हो राइट, तो यहीं पर एक सर्च बॉक्स भी ऑटोमेटिकली इस थीम की वजह से आपको मिल रहा है। कोई भी यूजर इसको सर्च करेगा, जैसे एग्जांपल के लिए भाई 15.6 इंच ये वाला, इसको सर्च के बटन पे क्लिक करेगा तो आपको नजर आएगा कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन मुझे लुक एंड फील पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे इतना सारा टेढ़ा मेढ़ा डिटेल, मुझे एक जेन्युइन सा प्रोडक्ट दिखाई दे भाई। ऐसा कुछ दिखा कि नहीं, यही नहीं, कोई भी लैपटॉप सर्च करे तो बहुत सारी चीजें दिखाई दे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लैपटॉप सर्च करता हूँ तो वो कीवर्ड जहां जहां पे भी दिखाई देगा वो सारे प्रोडक्ट ही हमको दिखाई देगा, लेकिन ये अननेसेसरी बहुत सारी चीजें आ रही है। तो इस चीज को हमें कस्टमाइज करना होता है और उस कस्टमाइजेशन के लिए आप यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन उसको क्लिक कर दें तो ये कस्टमाइजेशन हमें हेल्प करेगा थीम की हेल्प से। अब ये एस्ट्रा थीम का काम है कि आपकी सारी चीज़ों को ये प्रॉपर्ली कस्टमाइज करेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चेंजेस बताऊंगा जो कि हम करेंगे। जैसे हमें हेडर चेंज करना, हमें फुटर चेंज करना है, सब कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले पेज को कस्टमाइज कर देते हैं राइट। तो पेज को कस्टमाइज करने के लिए आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है, वो डायरेक्टली आपको लेकर के आएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में जहां पर आप आपकी वेबसाइट को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे वो साइट के टाइटल हो, फॉन्ट हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। अभी एस्ट्रा थीम को कैसे कस्टमाइज करना, अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, कंप्लीटली स्क्रैच से डिजाइन कर रहे हैं, तो एस्ट्रा पे 1 घंटे का पूरा डिटेल वीडियो उसको जरूर देख लें। लेकिन अभी के लिए हम लोग यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पोस्ट टाइप्स, आपको पोस्ट टाइप पे क्लिक करना है और यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च पेज। जो सर्च करने के बाद जो पेज आया है वो है सर्च पेज। तो ये सर्च पेज पे जाना है। आपको क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है कि भाई सर्च पेज पे मेरे पास सिर्फ इस तरीके से दिखाई दे कि भाई प्रोडक्ट ही दिखाई दे और कुछ साइड बार नहीं हो। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई कोई भी साइड बार नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ प्रोडक्ट दिखाई दे। तो पहला तो काम हो गया कि भाई प्रोडक्ट दिखाई देगा, इसके अलावा बाकी सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से रिमूव हो जाएगी। तो ये आपको पहले सेलेक्ट करना है। तो यहां पर दिख रहा है अभी आपको इस साइड में जो ऑप्शन था वो चला गया, लेकिन अभी भी ये बहुत एनलार्ज है। आपको नीचे की तरफ आना है, आपको चूज करना है किस तरीके से सारे प्रोडक्ट को दिखाना है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा ये ग्रिड ऑप्शन। तो सारे प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रोज में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने लिस्ट व्यू चूज किया तो अभी सर्च में जो भी रिकमेंडेशन में प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट, आपका लुक एंड फील टोटली चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको नजर आ रहा है ये मेरा पहला प्रोडक्ट है जहां पे लैपटॉप के नाम से कीवर्ड था तो सर्च में आया। ये दूसरा प्रोडक्ट है जहां पे लैपटॉप कीवर्ड था, सर्च में आया। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे मैक्सिमम आपको कितने दिखाने हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, इसको आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। तो ये काम करोगे तो आपका सर्च पेज फुली कस्टमाइज हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करना और बहुत सारी ऐसी चीजें जो चेंज करनी है यहाँ पे, जैसे कि ये टाइटल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी आप कस्टमाइज के ऑप्शन में हो तो यहाँ पर आपको हमेशा पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, जैसे ये सारे पेंसिल आइकन। तो आप इन पेंसिल आइकन को क्लिक करते जाओ और अपडेट करो। जैसे मैं इसको अपडेट करूंगा, इसको क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर ये जो हेडर वाला सेक्शन है उसको रिप्लेस कर पाऊंगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये जनरल के अंदर आ गया। अबव हेडर को मैं डिजाइन कर सकता हूँ, इसकी साइज को कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास इनेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को टेक्स्ट बदलना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन आपको नजर आ रहा है HTML1, ये जो होगा HTML का कोई टैग, तो इसके अंदर जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पर आकर के हम एडिट कर सकते हैं कि भाई मेरी साइट का नंबर तो है भाई ये, तो ये हमारी साइट का नंबर जो अभी हमने यहाँ पे एंटर किया है वो नंबर यहाँ पर यूजर को दिखाई देगा इंस्टेड की जो पहला वाला डमी नंबर था राइट। तो आपका बिजनेस का जो डिटेल है आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। सिमिलरली आपको लगता है कि भाई, और हर चीज को चेंज करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है राइट। सिमिलरली आपको लगता है कि नहीं यार ये सर्च बॉक्स में जब भी यूजर पहली बार आया तो इसको यहाँ पे कुछ दिखाई दे इंस्टेड ऑफ सर्च बॉक्स, तो मैं क्लिक करूंगा इसको,
पेंसिल आइकन पे फिर से क्लिक करूंगा एंड देन ये मुझे सर्च बॉक्स को एडिट करने के डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा कि सर्च बॉक्स आपको दिखाना भी है, इसको रिमूव भी करना है, इसकी जरूरत भी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ गया, सर्च बॉक्स आपने ऐड किया। मैं बोलता हूँ कि भाई स्लाइड सर्च ऐड कर दे, तो अब ये कुछ नया एनिमेशन ऐड करेगा या फिर दूसरा टाइप का सर्च बॉक्स ऐड करेगा जो कि पहले से डिफरेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्च किया है स्लाइड सर्च। लेट्स सी ये कैसा दिखाई देता है। तो अभी वहां से डिसअपियर हो गया है। आई बिलीव कि ये साइड बार में कहीं तो वो सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, बट ये सारा आपके कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। फुल सर्च हो गया या फिर सिंपल सर्च बॉक्स। इसकी विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हो। सर्च बॉक्स में आप क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि अभी क्या दिखा रहा है, सर्च प्रोडक्ट एंड हेल्प, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो मैं इस मैसेज को रिप्लेस कर दूं कि सर्च एनी प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो चीज़ है वो आपको इसके अंदर दिखाई देगी। जब भी यूजर फर्स्ट टाइम ब्लैंक दिखाई देगा तो उसको सर्च एनी प्रोडक्ट, और इसके साथ में डॉट 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 ऐसा मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। करेक्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप फूटर में चले जाएंगे तो फूटर के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि ये वाला है। तो यहाँ पे अभी तक लोगो रिप्लेस नहीं हुआ तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं एंड देन आफ्टर यहाँ पर जो आपको ये कॉपीराइट का ऑप्शन है, देख सकते हो यहाँ पे कॉपीराइट का भी ऑप्शन है। जो कॉपीराइट के जो मैसेज है नीचे वाले, उसको भी आपको पेंसिल आइकन से एडिट करना आप कर सकते हो। अभी के लिए मुझे लोगो रिप्लेस करना है तो क्लिक टू एडिट विजेट पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करूंगा और ये जो है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं जो भी मेरी वेबसाइट का लोगो होगा। राइट, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये आपको सारे ऑप्शंस देगा। साथ ही साथ अगर आप यहां पर आ जाओ और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको अकेले कैसे करना है, यहां पर देख सकते हो ये 4 कॉलम बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके बजाय आप सिर्फ 3 रखना चाहते हो, यू कैन सेट इट 3। तो यहां पर सिर्फ आपको 1 2 और 3 कॉलम्स दिखाई देंगे। तो सिर्फ आपको पेंसिल आइकन को क्लिक करना है, ऑलरेडी कस्टमाइजर आपको स्क्रीन पे लेके जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिसके थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो। राइट, और अगर आपको ये चेंज करना है कोई भी सेक्शन, पेंसिल का आइकन है, वहां पर आप कीप एज HTML या फिर डिफरेंट जो भी फॉर्मेट है, ऑब्वियसली यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। अभी के लिए प्रीव्यू के अंदर इसने एक पर्टिकुलर कोड बना के रखा है इसके लिए। मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये नहीं हो, यहाँ पे कोई मेरी इमेज दिखाई दे, मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा भाई कि मेरी साइट का लोगो दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे लोगो एंटर करूंगा या फिर आप वेबसाइट का यहाँ पर आप डाल सकते हो कि इमेज। राइट, तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड करूंगा और वो मेरी इमेज यहाँ पर दिखाई दे, और वो कौन सी इमेज होगी, मेरी वेबसाइट का लोगो होगा। तो उस केस के अंदर मैंने यहाँ पे इमेज चूज किया और मैं मीडिया लाइब्रेरी चूज करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी जो कि मैंने ऑलरेडी लोगो अपलोड कर रखा है वो मुझे दिखाना है। तो उस केस के अंदर हमारी वेबसाइट का जो भी लोगो हमने पहले अपलोड किया था, विच इज मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ लोगो, और ये मेरा सुप्रीम कैंपस की वेबसाइट का जो लोगो है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और अल्टीमेटली ये वाली इमेज होगी वहां पर वो ऐड हो जाएगी। ऑब्वियसली इसको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो, बट सी हियर क्या क्या चेंजेस इसने कर रखे हैं यहाँ पे। ओके, जैसे कि आपको नजर आ रहा है इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी इसकी अगर आपको नीड नहीं है तो यू कैन कम बैक एंड यहाँ पर आकर के इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 डॉट का आइकन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा डिलीट, आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो जो भी सेक्शंस आपने क्रिएट किए थे वो सारे रिमूव हो गए। अभी इसकी साइज को आपको फर्दर कस्टमाइज करना है तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है। जैसे एग्जांपल के लिए ये तीनों विजिट है, तो यही वो विजिट है जिसमें हमने चेंज किया। आप इसको सेटिंग पे क्लिक कर सकते हो एंड देन इस लोगो को भी आप फर्दर साइज के हिसाब से जो भी आपको कस्टमाइज करना हो, दिस विल गिव यू एन ऑप्शन। तो ये कुछ भी करने के बाद मैं अभी फर्दर कस्टमाइजेशन पे नहीं जाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको डिटेल सीखना है तो एस्ट्रा थीम के कस्टमाइजेशन की वीडियो को डिटेल को देख ले, लेकिन अल्टीमेटली हमने क्या किया, सारे एडिटिंग कर दिए है। और अब के बाद हम पीछे की तरफ आएंगे, हमारी वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे एंड नाउ सी ये हमारी वेबसाइट जो हमने ओपन की है, इसका लुक एंड फील एवरीथिंग हैज चेंज्ड। जो हमें ऑप्शंस चाहिए वो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जो मेन्यूज चाहिए वो मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट भी वहां पर लिस्टेड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पीसी एंड लैपटॉप की कैटेगरी में अगर आप जाते हो तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर देखिए ये जो इमेज है वो भी आप चेंज कर सकते हो, आई विल शो यू। बट यहां पर आओगे, ये हमारा प्रोडक्ट था विच इज दिस वन जो हमने ऐड किया था, उसको आप क्लिक करके देख सकते हो। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, नाउ यू सी कि इसके अंदर वो जूम इन जूम आउट के सारे फीचर ऐड हो चुके हैं। अगर कोई इमेज को जूम इन, और इसमें मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर किसी को यहाँ पे चाहिए तो वो डायरेक्टली 16 GB और यहाँ पर आकर के 1 TB चूज कर सकता है। ऐड टू कार्ट के ऑप्शन को क्लिक कर सकता है एंड देन आफ्टर ये जो 48,000 है वो व्यू कार्ट में ऐड हो गया है। व्यू कार्ट के ऑप्शन पे यूजर जाएगा और अल्टीमेटली वो वहां पर आकर के प्रोडक्ट में अंदर अगर कूपन है, ये कूपन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उस प्रोडक्ट के लिए क्रिएट करना है तो यू कैन कम बैक एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मार्केटिंग।
यहाँ पर उस प्रोडक्ट के लिए आप कूपन बना सकते हो एंड देन सिंपली यहाँ पर आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करोगे और जैसे कि हमने एक ही ऑप्शन ऐड किया था दैट वाज ऑफलाइन पेमेंट प्रोसेस। तो जैसे यूजर देगा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। तो प्लेस ऑर्डर करोगे तो उसको तुरंत आपके बैंक अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने इंस्टामोजो को कनेक्ट कर रखा है या फिर डाउनलोड किया तो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने अभी इंस्टामोजो बैकएंड में कनेक्ट नहीं किया है तो ऑब्वियसली ये पेमेंट प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रोसेस होगा नहीं। बट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अभी इंस्टामोजो का भी ऑप्शन आ रहा है। और नीचे भी फुटर में हमने लोगो चेंज किया, लोगो दिख रहा है, 4 कॉलम से हमने 1 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे भी आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करके ये डिटेल भी चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने फुल फ्लैज ई कॉमर्स की वेबसाइट को डिजाइन किया है। इन मेन्यूज को फर्दर यहाँ सारे मेन्यूज अगर आपको नहीं चाहिए, अगर इन मेन्यूज को कस्टमाइज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर मेन्यूज के सेक्शन के अंदर जाना है और वो जितने भी मेन्यूज हैं अगर आप उनमें चेंजेस करना चाहते हो, उनके नाम बदलना चाहते हो तो यहाँ एक है फुटर मेन्यू और लेकिन यहाँ पर एक प्राइमरी मेन्यू। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, लेट्स सी उस प्राइमरी मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस है, उसमें एयर कंडीशनर है, किचन अप्लायंस है। तो जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये एयर कंडीशनर, किचन अप्लायंस, इसके बजाय मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एयर कंडीशनर नहीं दिखाई दे भाई तो सिर्फ एसी दिखा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे को किचन अप्लायंस चाहिए ही नहीं, चलो ये मेरे काम का ही नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इधर सेव मेन्यू पे क्लिक करो। तो ये सारे वही ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपकी बार मैं रिफ्रेश करूंगा हमारी वेबसाइट को तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एसी और ये ऑप्शन है और किचन अप्लायंस चला गया है। लेकिन अभी भी आपको नजर आ रहा है कि हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? ऑफकोर्स वो प्रोसेस में था। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट को फिर से लॉग इन करना है स्क्रैच से। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली हम चले जाएंगे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे और उस केस के लिए आपको यहाँ पर आना है और डायरेक्टली अगर आपको लगे तो यहाँ पे होस्टिंगर की साइट पे वापस आपको लॉग इन कर देना है या फिर हमारी उस वेबसाइट के डोमेन नेम को आप अलग से विंडो में जाकर के देख ले। उस केस के अंदर आप वापस होस्टिंग के बैकग्राउंड में आ सकते हो एंड देन आफ्टर यहाँ पे आ रहा है बेस्ट बाइंग शॉप, SHOPE हमने यूज किया था। एंड देन अगर आप आपकी बारी साइट को ओपन करोगे आपको आपका डोमेन नेम दिख रहा है ना कि पुराना, क्योंकि अभी जो 1 घंटे तक मैंने वीडियो बनाया उस ड्यूरेशन में वो जितना भी इंटीग्रेशन बैकएंड में होना था, रजिस्ट्रेशन होना था, वो सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर वेबसाइट का काम चल रहा है विच इज येट। देखिए उस केस में वापस आपको बैकएंड के अंदर आना है, फिर से यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के सेक्शन में जाना है। अभी भी हमारी वेबसाइट को अगर आपने देखा होगा तो वहां पर आ रहा था एक ऑप्शन कॉल कमिंग सून। अभी हमारी साइट लाइव नहीं है तो आपको आपकी वेबसाइट को लाइव करना होगा। लाइव करने के लिए आपको वापस से बैकएंड में आना है और यहाँ पर आने के बाद वर्डप्रेस के बाद आपको ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर जाना है और देन यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा मेक योर साइट लाइव। तो हमारी साइट को हमें लाइव करना होगा विदाउट मेकिंग इट लाइव ये साइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्स HTTPS ये इनेबल हो चुका है। सिमिलरली SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है। कैशेस को फ्लश कर दे ताकि साइट की जितनी भी पुरानी सेटिंग है वो रिमूव हो जाए। एंड देन आफ्टर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा साइट को लाइव करने का विच इज, देखिए अब की बार मैंने वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश करके देखा था, आपको नजर आ रहा है कि डोमेन कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारी वेबसाइट अभी भी कमिंग सून के अंदर है। लेकिन इसीलिए अगर कोई भी यूजर इस साइट को अगर आप यहाँ पर जाकर के देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अभी भी साइट पे कुछ काम चल रहा है, अभी भी साइट लाइव नहीं है। तो साइट को लाइव करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप एडमिन पैनल पे है कमिंग सून पे आपको क्लिक करना है। उसको जैसे ही क्लिक करोगे आप वूकॉमर्स की सेटिंग में आ जाओगे। साइट विजिबिलिटी के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कमिंग सून की बजाय लाइव। इसको आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और जैसे आप ये करोगे अब की बार जो भी यूजर आपकी साइट को ऑनलाइन देखेगा, अगर इसको रिफ्रेश करोगे आप तो आपको नजर आएगा कि हमारी साइट कंप्लीटली लाइव है। जो भी चेंजेस हमने किए वो यहाँ पे दिख रहे हैं। सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड है। जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए आप रिमूव कर सकते हो और इन पेजेस को आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो यूजिंग एलिमेंटोर। तो कुछ इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ होस्टिंगर, एलिमेंटोर और एस्ट्रा थीम आप कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल टेक्निकल सपोर्ट के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इसी तरीके के डिटेल वीडियोस चाहिए, मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब और कमेंट करें। लेकिन अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं कि एस्ट्रा थीम को कैसे कस्टमाइज करना है, एलिमेंटोर से कैसे किसी पेज को कस्टमाइज किया जाता है, तो मैं एक पूरी की पूरी 3 से 4 वीडियोस की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आप उसको खत्म करें, आप किसी भी तरीके की वेबसाइट कैसे भी करके किसी भी टाइम पे डिजाइन कर सकते हैं।